जी बताएंगे, जो ये अभी विधानसभा चुनाव हैं हमारे राज्य में, इसमें बिलासपुर की जनता भाजपा या कांग्रेस किसको अपना समर्थन देने जा रही है, और मुख्य रूप से जो यहाँ पे आग फोड़वा कांड हुआ था या गर्भाशय कांड हुआ था, उस चीज़ का भाजपा को कितना नुकसान होने वाला है, क्या जनता की राय है, आपकी राय? देखिए, बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपना प्रत्याशी बनाया, जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी या नहीं करेगी, ये जनता का मत और मत पेटियों में बंद मत निर्धारित करेंगे। लेकिन जहां मुद्दे की बात आती है तो विपक्ष निश्चित तौर पर इन दो बड़ी घटनाओं को चुनावी मुद्दा बनाएगा। इसमें सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल है भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है, वे लोग चुनाव जीत जाते हैं, मंत्री या विधायक बन जाते हैं, तो ये स्थानीय नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की सेवा करे और इस प्रकार की घटनाओं को, जिनको कांड का नाम दिया जाता है, गर्भाशय कांड, आग फोड़वा कांड, नसबंदी कांड, ये स्थानीय नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। इसमें भाजपा की कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, ये मुद्दा इसलिए भी बन रहा है कि उस समय के तत्कालीन जो हमारे नेता थे, उन्होंने अगर उन पीड़ितों के ऊपर मरहम लगाया होता, आज भूपेश बघेल जो है दूसरे प्रदेश में जा करके 50 लाख रुपए जो है मुआवजा दे करके आता है। इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, लेकिन उस समय के तत्कालीन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के अगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पीड़ितों के अगर जा करके उनके घरों पे मरहम लगाया होता, या शासन से कोई बड़ी आर्थिक सहायता 25 लाख 50 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को देता, तो उनको सांत्वना मिलती। और देखिए, घटना की भरपाई नहीं की जा सकती। आज दुर्घटना होती है, कोई आदमी मर जाता है तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन आर्थिक क्षतिपूर्ति एक पैमाना होता है, जीवन यापन करने का एक साधन होता है। अगर उस समय के नेता दयावान होता, जनहितैषी होता, जनता के बारे में सोचता है ना, अपने जितना बड़ा मंत्री होता है उतना जो है जनहितैषी होता है, जनता के प्रति दया भाव उसका होता है। लेकिन जिस क्रूरता के साथ तत्कालीन मंत्री उनके घर जाकर के झांका तक नहीं, ये जो है एक पीड़ा जो है आज भी पीड़ितों में है, और विपक्ष निश्चित रूप से इसको मुद्दा बनाएगा। तत्कालीन मंत्री को, तत्कालीन नेता को चाहिए था कि उनको घरों में जाता, उनको सांत्वना देता, और उनको शासन की तरफ से इतनी पर्याप्त मात्रा में राशि देता कि जिनका वंश आगे खत्म हो गया है, गर्भाशय निकाल लिया गया है, या जो लोग अंधे हो गए हैं, उनका जीवन सुगमता के साथ व्यतीत होता, तो हो सकता है उनकी दिल की आत्मा की दुआ भी नेता को मिलती। लेकिन कहते हैं ना, पाप का गड्ढा भरता है ना, तो एक इंतजार के बाद जो है आज फिर से ये अतीत जो है नेताजी का उभर करके आएगा, और निश्चित तौर पे विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा।